Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Today our lesson is, or our activity is the active passive voice and the fourth tense of active passive voice, that is present continuous tense active passive voice. Dear viewers, we discussed the indefinite tenses. Now we will talk about the continuous tenses of active voice and passive voice. सो एक कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होती है, वो है बीइंग। वो क्या है? बीइंग। हमें ये बीइंग जहन में रखनी चाहिए कि जब हम किसी जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस के तो पैसिव नहीं बनते हैं, लेकिन अगर किसी ने बनाना है तो फिर वह भी बीइंग इस्तेमाल होगा। सिर्फ एक बीइंग, इन तीनों कंटिन्यूस टेंस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट टेंस टुडे डियर व्यूअर्स? Present continuous tense active voice and passive voice. So I have written that auxiliary verb beside the four common changes, चार जो आम चेंजेस हैं उनके अलावा, बिसाइड्स मीन अलावा, चार कॉमन चेंजेस के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग होता है। तो एज, आर, एम तो वैसे एक्टिव वॉइस में भी होते हैं। हमने तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था कि इसका उर्दू में पहचान ये है कि रहा है, रही है, रहे हो उर्दू पे कुरान के आखिर में आती है। और बी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बी के रिलेटिव एज आर एम लगाया जाता है और वर्ब की पहली हालत के साथ आई एन जी एक्टिव वॉइस में होता है। तमाम कंटिन्यूस टेंस में 6 कंटिन्यूस टेंस है और 6 के 6 कंटिन्यूस टेंसेस में आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल होती है, राइट। तो यहाँ पर ये तो वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल इन द टेंसेज। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो ट्राई टू वॉच द टेंस फर्स्ट ओवर देयर एंड देन वॉच द एक्टिव पैसिव वॉइस, सो यू विल लर्न वेरी वेल। या डियर व्यूअर्स, सो बिसाइड द 4 कॉमन चेंजेस, 4 आम चेंजेस कौन कौन से हैं जब हम किसी फिक्रे को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज, वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रोनाउन चेंज, एडिशन ऑफ बाय, ये 4 तो आम चेंजेस हैं। इसके अलावा इमदादी फ़ेल ओनली बीइंग का इजाफा होगा, राइट। मिसाल के तौर पर अगर हम एक जुमला कहे, पॉजिटिव जुमला, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, बट कंट्रैक्शन फॉर्म इज ही इज़ राइटिंग अ लेटर। सो ही सब्जेक्ट है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, इज राइटिंग वर्ब है। तो इसके पैसिव कैसे बनेंगे? गुड। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगी, और अ लेटर तो वाहिद है, जमा नहीं है, तो वाहिद के साथ तो इज लगाया जाता है, और बीइंग तो इस टेंस में इजाफा होता है पैसिव वॉइस में। अ लेटर इज बीइंग, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है, तो रिटन, राइटिंग की जगह रिटन लिख लेंगे। और बाय हिम ही है तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम है, a letter is being written by him. Similarly, the second one, you are they are reciting the Holy Quran. They are reciting, they subject है, the Holy Quran object है, they are reciting the Holy Quran. तो जब हम इसके पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? The Holy Quran God is being recited by them. they them को चेंज हुआ is being, यहाँ आर है और यहाँ is है। यहाँ आर इसलिए है कि दे तो जमा है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ होली कुरान तो एक किताब है, वाहिद है, तो इसी वजह से is, इसलिए द होली कुरान के साथ is फिर लगाएंगे, आर न लगाएंगे, राइट। और अगर मनफी जुमले हो तो यही बीइंग का इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पर बी नॉट होगा और यहाँ पर बी नॉट होगा। फॉर एग्जांपल, यू आंट फिक्सिंग द कार, तुम कार को फिक्स नहीं कर रहे हो अभी। सो यू आंट, यू सब्जेक्ट है, द कार ऑब्जेक्ट है इधर यहाँ, तो ये कैसे चेंज होगा?
The car isn't being fixed by you. Isn't यहाँ पर भी है और aren't यहाँ पर भी है। कार चूंकि वाहिद है इसके बाद isn't लगाएंगे। you तो जमा है तो you के बाद aren't लगाते हैं हम आमतौर पर। So the car isn't being fixed by you वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और अगर एक और मनफी जुमला, she isn't singing a song, she isn't singing a song, so she सब्जेक्ट है और a song ऑब्जेक्ट है, singing वर्ब है, so a song good, a song isn't being sung by her, sing, sang और sung थर्ड फॉर्म है, so a song isn't being sung by her। लेकिन अगर यहाँ अगर परस करे ऐसा होता she isn't singing songs, ज़्यादा गाने वो नहीं गाते हैं, तो फिर हम क्या लगाते हैं इधर, या song आंट, एजेंट की जगह क्या लगाएंगे फिर, सॉन्ग आंट गुड, आंट बीइंग सung बाय हर गुड। और अगर सवालिया पिकरे हो तो एज और एम पिकरे के शुरू में लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस में हमने टेंसेस में ये डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल गुड, आर यू टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हम मौजूदा वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं। अगर ये हम पेशियों में बयान करते हैं तो क्या कैसे होगा, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास तो ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, और एज आर एम ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, क्वेश्चन में फिक्रे के शुरू में लगाया जाता है, तो क्या लगाएंगे, गुड, एज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास बीइंग टेकन बाय यू। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास तो सिंगुलर क्लास है तो इसके साथ एज लगाया जाता है, एज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, और बीइंग ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया बीइंग टेकन बाय यू, एज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास बीइंग टेकन बाय यू, या और अगर यही एक और मनपी सवालिया जुमला हो तो कैसे होगा, गुड, isn't she eating peanuts, क्या वो मूंगफली नहीं खा रही है, isn't she eating peanuts, peanuts मीन मूंगफली, तो पीनट्स तो प्लूरल है और शी वाहिद है तो यहाँ एज लगाया गया है। लेकिन जब हम इसको इसके पेशियो बनाते हैं तो पीनट्स फिर शुरू में आएगा, सब्जेक्ट की जगह प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल ऑक्सिलरी हम इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ कैन वी विल चेंज इट, गुड, aren't peanut being eaten by us या by her, या aren't peanut being eaten by her, eat, ate, eaten थर्ड फॉर्म है eat का। और अगर WH क्वेश्चन हो डियर व्यूअर्स तो भी वही स्ट्रक्चर होगा जो हमने टेंस में बयान किया था। फॉर एग्जांपल why are you taking English language class, why are you taking English language class, where are you taking English language class, when are you taking English language class, who are you taking English language class, किसके साथ आप English language class ले रहे हैं, मतलब आपका टीचर कौन है। So any kind of WH question you can use। So suppose अगर हम why लिख ले, why are you taking English language class, तो यहाँ कैसे चेंज होगा, गुड, why is English language class being taken by you, English language class सिंगुलर है so is लगाएंगे, why is English language class taken by you, where is English language class taken by you, when is English language class taken by you। So according to the WH question you will use the same WH question over there as well। और अगर मनफी सवालिया और WH क्वेश्चन भी हो, सो वाई इज़न्ट बिलाल बाइंग शुगर, बिलाल क्यों चीनी नहीं ख़रीद रहा है, चीनी की ज़रूरत है वो क्यों नहीं ख़रीद रहा है, तो इसका ये पेशियों में कैसे होगा, गुड, वाई इज़न्ट शुगर बीइंग बॉट बाई बिलाल, शुगर ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट तो आएंगे, और एजेंट ये तो वही लगाया जाएगा, बिलाल सब्जेक्ट है तो बिलाल फ़िक्रे के आखिर की तरफ यहाँ जाएगा। So I hope dear viewers you will have learned this tense, active passive voice. It's easy, not difficult. If you have command upon the tenses, then you should only add being and the four common changes already you have learned. And in this way you will be able to change a sentence from active voice to passive voice easily.
As I told you, not only in this tense but all the continuous tenses, you should try to keep in mind the word being in passive voice. Thank you so much for watching the video.